उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो वो है क्या बलिया के फेफना विधानसभा में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। क्या वर्षों से स्थापित राजनीतिक ढांचे को अब नई चुनौती मिल रही है और क्या फेफना की लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति के भविष्य की लड़ाई बनती जा रही है। क्योंकि रतसर में हुए एनडीए के जनसंवाद कार्यक्रम में राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसकी चर्चा अब गांव की चौपाल से लेकर लखनऊ तक हो रही है। मंच पर थे कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, मौजूद थे सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा भी मंच पर दिखाई दिए। लेकिन कार्यक्रम के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस नाम की हुई वो नाम था नारद राय। और जब ओम प्रकाश राजभर ने मंच से कहा कि ये हमारा पहलवान है, तो इस एक वाक्य ने फेफना की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है। फेफना विधानसभा हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और प्रतिष्ठित सीट मानी जाती रही है। ये वही सीट है जहां चुनाव सिर्फ दलों के बीच नहीं होते, यहां व्यक्तित्व, संगठन, सामाजिक समीकरण और स्थानीय प्रभाव का एक साथ सभी लोग मैदान में उतरते हैं। यही कारण है कि यहां होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि को गंभीरता से देखा जाता है। अब तक इस क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की मजबूत राजनीतिक उपस्थिति मानी जाती रही है। संगठन में उनकी पकड़, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और क्षेत्रीय सक्रियता उनकी पहचान रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली, पिछले कुछ समय में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जाता है वहां के लोगों द्वारा कि उपेंद्र तिवारी की लोगों के बीच पकड़ कम होने लगी और नारद राय की सक्रियता बढ़ी है। उसने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये जो वाकया चल रहा है, नारद राय पूर्वांचल की राजनीति का पुराना और अनुभवी चेहरा है। विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे हैं। बलिया की राजनीति की नब्ज को समझने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। उनके समर्थकों का यह दावा है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपर्क और जमीनी पहुंच है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वांचल की राजनीति में व्यक्तिगत संबंध और क्षेत्रीय उपस्थिति कई बार दलों की ताकत से भी बड़ा कारक होती है। और यही वजह है कि नारद राय की सक्रियता को केवल एक नेता की सक्रियता नहीं बल्कि एक संभावित नए राजनीतिक समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। रतसर का जनसंवाद कार्यक्रम भी कई संकेत छोड़ गया है। मंच पर मौजूद नेताओं की मौजूदगी ने यह संदेश जरूर दिया कि फेफना विधानसभा आने वाले समय में राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। ओम प्रकाश राजभर का बयान भी चर्चा के केंद्र में रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक सामान्य टिप्पणी से अधिक एक राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फेफना में नए सामाजिक समीकरण आकार ले रहे हैं? क्या पुराने राजनीतिक समीकरणों को नई चुनौती मिल रही है? क्या आने वाले समय में ये सीट पूर्वांचल की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल होगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी है। बलिया की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ चुनावी हवा बहुत तेजी से बदलती है। यहाँ जनता उम्मीदवार को भी देखती है, संगठन को भी देखती है और स्थानीय मुद्दों को भी। इसलिए फेफना की राजनीति को केवल जातीय गणित के आधार पर समझना आसान नहीं है। ऐसा देखा गया है कि नारद राय जब से फेफना विधानसभा में सक्रिय हुए तब से उन्होंने विभिन्न जो वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको बहुत मजबूती से उठाया है। मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाई है, विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों तक अपनी बात पहुँचाई है और अन्य अलग अलग समस्याओं के सार्थक हल भी निकाले हैं। और इन्हीं कारणों से उनका दबदबा और उनकी बात लोगों तक आसानी से पहुँच रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में 3 बड़े कारक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पहला, स्थानीय संगठन की ताकत, दूसरा, जनसंपर्क और क्षेत्रीय सक्रियता और तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच स्वीकार्यता। जो नेता इन तीनों मोर्चों पर बेहद और बेहतर प्रदर्शन करेगा वही चुनावी बढ़त हासिल कर सकता है। फिलहाल इतना तय है कि विधानसभा अब सामान्य राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं रह गई। ये सीट अब पूरे पूर्वांचल की निगाहों में है। हर बयान पर नजर है, हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर है,
हर मुलाकात पर नजर है और हर राजनीतिक संकेत को पढ़ने की कोशिश हो रही है। 2027 अभी दूर है, लेकिन फेफना की राजनीति ने अभी से रफ्तार पकड़ ली। सवाल केवल ये नहीं है कि मैदान में क्या होगा, मैदान में कौन होगा। सवाल ये है कि कौन जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा, कौन संगठन को मजबूत करेगा, कौन स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगा और कौन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच खुद को सबसे बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि फेफना विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक संदेशों का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में ये सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल हो सकती है, क्योंकि बलिया की राजनीति जब करवट लेती है तो उसकी गूंज केवल बलिया तक सीमित नहीं रहती है, उसकी आवाज पूरे पूर्वांचल में सुनाई देती है। और अभी फिलहाल ये आवाज नारद राय की ओर से बुलंद है। अब देखना यह है कि उपेंद्र तिवारी और नारद राय के बीच फेफना विधानसभा में ये सीट किसके पाले और किसके खाते में जाती है। नए बदलते समीकरणों में कौन ज्यादा मजबूत तरीके से उभरता नजर आता है। इस खबर में आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अरुंधति न्यूज़ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।